आप जानते हैं ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे बच्चे, मैं परेशान मत हो, मैं हूं ना। तुम बिल्कुल परेशान। अच्छा, मैं बात करता हूँ। भाईजान, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। अबू, भाई, हम साथ लेकर जाएंगे ना भाई को। चलो बेटा, चलो बात करते हैं। आप तो कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अमर साहब। कोई भी मुजरिम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। लेकिन सर, भाईजान ने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की, सेल्फ डिफेंस, उसी में गोली चल गई। हाँ, ये सब तो पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जमानत तो हो सकती है ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है और शाम हो रही है। लेकिन सर, कोई तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें। ये कत्ल का केस है अमर साहब, तो ऐसे में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वैसे भी हमारा काम तो सिर्फ मुजरिम को पकड़ना है, बाकी फैसला करना तो अदालत का काम है। लेकिन सर, भाईजान मुजरिम नहीं है, बेकसूर है वो, उनके हाथ में कोई गन नहीं थी वहां पर। प्लीज सर, कुछ तो करें आप इसमें। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो आलिया, शरीना की बातों का बुरा मत बनाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस तरह की बातें कर दी होंगी। भाभी, परेशान हम सब हैं। मैं माँ हूँ उसकी। मेरा दिल कट रहा है कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बच्ची पर उंगली उठाए। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझा दूंगी ना। हाँ रफीक, हाँ आप लोग आ गए। मेरी बच्ची अलीज़े, राहील, रफीक, राहील कहाँ है? आप तो उसे लेने गए थे। राहील नहीं नजर आ रहा मुझे। आप तो राहील को लेने गए थे। राहील कहाँ है मेरा? अहमद, राहील को लेने गए थे तुम। कहाँ है मेरा राहील? राहील मेरे में। पुप्पो, संभालें अपने आप को, फिलहाल जमानत मुमकिन नहीं है। क्या मतलब जमानत मुमकिन नहीं है? हमने कहा था ना तुम राहील को घर लेकर आओगे हमें। कल हम लोग कोर्ट जाएंगे वकील साहब के साथ, हो सकता है जमानत हो जाए भाईजान की। क्या मतलब कल? क्या मेरा बच्चा कल भी नहीं आएगा? पुप्पो, एक कत्ल का मुकदमा है, जमानतें इतनी आराम से नहीं होती इसमें। या अल्लाह, या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया आपने? है मेरे अल्लाह। अपनी किस्मत को कसूरवार ठहरा रही हैं पुप्पो। इस लड़की की वजह से आज आपका बेटा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। आप अभी भी किस्मत को दुहाइयां दे रही हैं। शहरीना, बस कर दो इल्जाम लगाना। हम राहील की वजह से पहले बहुत परेशान हैं और परेशान मत करो हमें। तो शुरुआत, यानी आगे क्या होगा? अहमद, अगर राहील की जमानत भी नहीं हुई तो उन्हें सजा हो गई तो? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंशाल्लाह। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। अगर मेरे राहील को कुछ भी हुआ ना, ये जिम्मेदार होगी। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ। राहील खुद तो कत्ल नहीं करने गए थे। आप ही संभाले। तुम यहाँ खड़ी भी कैसे हो? तुम मेरे से नजरें भी कैसे मिला सकती हो? क्या हो गया? तुम लोग सब मुझे क्यों रोक रहे हो? कोई ये क्यों नहीं देखता कि सब कुछ इसकी वजह से? बस कर दो शहरीना, बस कर दो, बस करो। संभालो अपने को, संभालो, सब्र करो। मेरा बच्चा। कैसे सबर आएगा? मुझे नहीं सबर आ रहा। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा शामिर चला गया, मेरा शामिर चला गया। संभालो अपने आप को। मेरा जवान बच्चा चला गया। अल्लाह, मैं क्या
मेरा तुमसे वादा है शानू, जब तक तुम्हारे खून का बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं बैठूंगा। परेशान मत हो यार। देखो देखो मेरी तरफ, अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और कल जो बातें तुमसे आप ही ने की है उनका प्लीज माइंड मत करना। तुम तो जानती हो कि इस वक्त उनकी हालत कैसी हो गई है। और इंशाल्लाह तुम देखना राहिल भाई बाहर आ जाएंगे। तुम जा रहे हो? कब तक हो यहाँ पर? तुम तो जानती हो कि मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो इस वक्त छुट्टी मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। और देखना राहिल भाई बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी ये ले आपकी चाय और आपकी दवा भी लेकर आई हूँ। बेटा दवा से क्या होगा? अम्मी कल से तबीयत खराब है आपकी, दवा नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? मर तो नहीं जाती ना मैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। पता नहीं मेरा राहिल किस हाल में होगा। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा था मुझे मिलवा के ले आए, मैंने मेरी एक नहीं सुनी। राहिल भाई आपको इस हालत में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे वो। पता नहीं वो खुद कितना परेशान होगा वहां। बेटा किसका फोन था? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं। सबके सामने कहाँ पता चलेगा? अकेले में बात होगी तो तारुफ होगा ना। भाभी क्यों? तुम्हें तो इस तरह के फोन आते रहते हैं ना, कभी दिन में कभी रात में। अभी तक पता नहीं चला कौन है जो तुम्हें कॉल कर रहा है? शहरीना क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी बेटी से पूछे। बताओ पुप्पो को, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बेटा शहरीना क्या कह रही है? अम्मी मुझे 1-2 हफ्ते से किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कौन कॉल कर रहा है। बस बस बेवकूफ किसी और को बनाना, समझी? आप खुद सोचिए, चंद दिन पहले इसकी वजह से एक लड़का कत्ल हो गया। मेरा शौहर इस वक्त जेल में है और ये यहाँ मासूम बनी कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया, इसे कुछ नहीं पता और हम इसकी बात का यकीन कर लें। मैं तो नहीं कर सकती। ये जिस तरह भाग के जा रही, मैं आपको बता रही हूँ, ये फोन इसको कुछ अजीब किस्म के लोग कर रहे हैं और उसको पता है कौन कर रहा है, ये हमसे छुपा रही है। इसी की वजह से राहिल भी इसी की वजह से गया है जेल। मुझे यकीन है इस बात का। आप लोग माने ना माने, आप सबके सामने आएगा एक दिन। इन्हीं सारे सवालात का जवाब देने के लिए तो आया हूँ मैं। कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल सामने। वो पहली बार मुझे कोचिंग सेंटर में मिला था, लेकिन उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कोचिंग सेंटर से? नहीं,
ये जरूर किसी और की शरारत होगी, वरना रॉन्ग कॉल्स आना बंद हो जाती हैं। हेलो हेलो। अहमद, सब लोग मेरी वजह से बहुत तकलीफ में हैं। प्लीज मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि राहील भाई की जिंदगी बच जाए। देखो रीजे, तुम हौसला रखो प्लीज। मैं मानता हूँ कि मुश्किल वक्त, लेकिन तुम प्लीज अच्छा की उम्मीद रखो। वकील कोशिश कर रहा है ना। लेकिन वहां से भी तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। हाँ रीजे, जानता हूँ मैं, मेरी बात हुई थी आज, लेकिन तुम प्लीज उम्मीद तो ना छोड़ो यार। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अल्लाह ने चाहा ना तो कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। और वैसे भी हमें खुद बहुत परेशान है आप ही की वजह से। अलीज़े, वो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। 1 मिनट होल्ड ऑन। अलीज़े, वो क्या तुम जानती थी उस लड़के को पहले से? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं अलीज़े, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। देखो, जिस तरह के हालात बन चुके हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसे में मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम जानती थी उस लड़के को पहले से? मुझे वो एक बार एकेडमी के बाहर मिला था। मुझे नहीं पता उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसके बाद वो मुझे परेशान करने लगा था। हाय। कहते हैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारे दोस्त की दाद देना चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी वो यहाँ आ गई। इसकी जगह अगर कोई और होता ना, कब का खुदकुशी कर चुका होता। वैसे अली से मुझे लगता है तुम्हें अब कॉलेज नहीं आना चाहिए था। सबको तुम्हारे बारे में मालूम है। एक सेकेंड, मुझे कॉलेज क्यों नहीं आना चाहिए था? और सबको ऐसा क्या पता है मेरे बारे में? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं घर में छुपकर बैठ जाऊं? देखो, हम सब लड़कियां कॉलेज आती हैं और तुम्हारी वजह से तो। नहीं, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैंने तुम्हें बताया था वो लड़का मुझे कॉल्स कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था। वो उस दिन भी मुझे फॉलो कर रहा था। और जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्या पता यार तुम्हें कौन कौन फोन करता था और तुम्हारा उस लड़के से क्या ताल्लुक था। और सच कहूँ तो मुझे भी ये बातें झूठी नहीं लगती। चिंगारी के बगैर आग नहीं लगती कभी। अलीज़े, अलीज़े बेटा। अलीज़े, क्या हुआ? मेरी बच्ची, क्या बात है? कुछ बताओ तो सही मुझे। क्या यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी, सब लोग मुझे मुजरिम समझते हैं। मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे मेरे ऊपर। अम्मी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैं आपसे कसम खाकर कहती हूँ, मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं नहीं जानती उसको। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। बस कर, मत रो। ये दुनिया तमाशा देखती है बेटा।
किसी की तकलीफ, किसी की मजबूरी इन लोगों के लिए तफरीह है बेटा। अपने ही हमारे इल्जाम लगा रहे हैं, वहां गैरों की बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। फरहीन तो मेरी अपनी दोस्त है ना, उसने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। वहां पर सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सब बहुत अच्छे हैं और मैं गुनहगार हूँ। तुम्हारे अब्बू से कहा था मत भेजे तुम्हें यूनिवर्सिटी, मुझे भी फिक्र है तुम्हारी पढ़ाई की, लेकिन अब नतीजा देख लिया। राहील की परेशानी क्या कम है जब अब लोगों के जहरीले तंज भी हम सही। अम्मी, क्या मैं अब कभी बाहर नहीं जा सकूंगी? क्या मुझे हमेशा लोगों से छुपना पड़ेगा? इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं तो ये परेशान हो रही हूँ कि कल जब अदालत में तुमसे किस किस्म के सवाल पूछे जाए तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? यूनिवर्सिटी में लड़कियों की बातें नहीं सह पाई तुम, वहां जो इल्जाम लगेंगे का सामना तुम कैसे करोगे? बेटा हौसला रखना होगा, बहुत हौसला। शामिर एक पैसे वाले बाप का बेटा था। अलीजे के अलावा बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? शामिर के सेल फोन से इसके नंबर पर अनगिनत कॉल्स की गई जज, यहां तक कि शामिर के फोन पर आखिरी कॉल भी तुम्हारी है। इसके दोस्त के मुताबिक वो अलीजे के बुलाने पर मॉल गया था और वहां अलीजे का भाई पहुंच गया और अपनी बदकिरदार बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में शामिर की गन छीन कर अलीजे की जगह शामिर को गोली मार दी। अलीजे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम आज छोड़ गई थी ना? क्या हुआ वहां, बताओ। राहील भाई मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़े थे और मैं उनसे एक दफा भी नजर नहीं मिला सकी। और अबू बस सर झुकाए बैठे हुए थे वहां। उन्होंने एक दफा भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। उनके अंदर हौसला ही नहीं था। वकील झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, उस पर इतने इल्जाम लगे और मेरा सच किसी को सुनाई नहीं दिया। सच इतना कमजोर कैसे हो सकता है अहमद? उसकी गूंज झूठ की तरह तेज क्यों नहीं होती? अलीजे, झूठ झूठ होता है, चाहे पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन एक ना एक दिन उसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। और रही बात सच की, उसको साबित करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन साबित हो ही जाता है।
हेमर, मैं सबको यकीन कैसे दिलाऊंगी कि मैं बेकसूर हूँ? कैसे? तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।